तुर्की भले ही कई बार भारत विरोधी बयान देता रहा हो, लेकिन जब भयानक भूकंप ने तुर्की में तबाही ला दी तो मदद को बढ़ने वाले शुरुआती देशों में भारत का नाम भी शामिल है। भारत तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ सहित कई टीमें मेडिकल उपकरण, दवाइयां और राशन लेकर तुर्की गए। इंडियन आर्मी ने तो तुर्की में एक 30 बेड का अस्थायी अस्पताल ही बना दिया। भारत के 3 विमान अब तक राहत और बचाव सामग्री लेकर तुर्की पहुंच चुके हैं। तुर्की ने भी भारत की इस मदद का आभार जताते हुए उसे सच्चा दोस्त बताया है। चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो या बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, चाहे आर्थिक संकट हो या तख्ता पलट, मुश्किल में फंसे देशों की मदद के लिए भारत हमेशा आगे आया है। वही जो चीन और पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाने में जुटे थे, वो मुश्किल वक्त में तुर्की के साथ भी खड़े नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान तो खुद ही कंगाल है, वो खुद सबसे मदद की भीख मांगता है। ऐसे में उससे किसी और देश के मदद की उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन चीन भी मददगार देश के तौर पर नहीं, बल्कि दूसरे देशों की जमीन और संसाधनों को हड़पने वाले देश के तौर पर जाना जाता है। चाहे ताइवान हो या जापान, तिब्बत हो या हांगकांग, चीन की बुरी नीयत से उसका हर पड़ोसी परेशान है। दुनिया में कोई भी देश युद्ध के कारण जब संकट में घिरता है, तब यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स को उस देश में भेजा जाता है। 1948 में बने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत अब तक 2 लाख भारतीय सैनिकों की तैनाती कर चुका है। भारत के 160 सैनिक इन मिशनों में शहीद हो चुके हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक है। जब कोरोना महामारी ने सारी दुनिया में तबाही ला दी थी, तब भी भारत आगे बढ़ा। भारत ने 97 देशों को कोविड वैक्सीन की 11.54 करोड़ डोज मुहैया कराई। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भारत ने 37.69 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है, जबकि इसी दौरान चीन ने महज 6.77 करोड़ डॉलर की मदद श्रीलंका को की। भारत अफगानिस्तान की मदद करता रहा है। तालिबान शासन आने के बावजूद भारत ने मानवीय आधार पर अफगानी लोगों को राशन, दवाइयां सहित मदद भेजनी जारी रखी। इस कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ डॉलर की धनराशि देने का वादा किया है, जिसका तालिबान सरकार ने भी आभार जताया है। वही अफगानिस्तान का सबसे करीबी पड़ोसी पाकिस्तान लगातार उससे झिड़की खाए जा रहा है। मोदी सरकार ने पड़ोस प्रथम नीति अपनाते हुए हमेशा नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश की मदद की है। भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, लेकिन संकटग्रस्त देशों की मदद में भारत हमेशा अव्वल रहा है। वही पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क दूसरे देशों को मदद पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाते आए हैं। इसलिए आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है, तो वही चीन और पाकिस्तान अलग थलग खड़े हैं। तुर्की में पीएम मोदी ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए जो मदद भेजी है, वो तुर्की हमेशा याद रखेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।